मैं तो तारक साहब की बात सुन के कि इसका ताल्लुक 9 मई से है, साइफर से है, देखें आम आदमी को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मगर जो अदालतों में रोज़ खड़े होते हैं, जो पार्लियामेंट रोज़ कवर करते हैं, कम से कम उनको तो ये रीज़न ना बताएं आप। हम जानते हैं अच्छी तरह के नून लीग जितना क्लोज हो गई है, आप वन पेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक्सपैंड किया जा रहा है, पॉलिटिक्स में पहले ही था एस्टैब्लिशमेंट का रोल, अब क्योंकि वो इलीगल था तो उसके लिए भी एक कानून बना दें कि जो फ़ोन आते हैं खुफिया इदारों से कानून साजी के लिए, तो वो भी कानून में डाल देते फिर, क्योंकि वो पहले से हो रहा था। मिसिंग पर्सन इसमें वैसे है कि आप किसी शख्स की आइडेंटिटी बता नहीं सकते, सो यू कांट रियली से कि आपको कॉल कहां से। कानून में मैं आपको बताता हूँ कि वजह ये हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट को जो एक इंक्रीज रोल मिला है इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी एस्टैब्लिशमेंट ने लेकर आनी है, आईटी के सेक्टर को भी एस्टैब्लिशमेंट ने लीड करना है, ज़राई इनकलाब भी एस्टैब्लिशमेंट ने लाना है, तो वहाँ पे आने से पहले कुछ प्रोटेक्शंस नीडेड थी कि जो मीडिया की जो ग्लेयर है और जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना मकसद था। तो ये लॉ इसलिए लाया गया है कि तमाम जो सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर मीडिया और जर्नलिस्ट, उनके ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट किया जाए कि जब ये ज़राई इनकलाब ला रहे होंगे, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इंडस्ट्रीज में छक्के मार रहे होंगे और जब ये मादिनात निकाल जा रही होंगी $6 ट्रिलियन की, तो उस वक्त हमसे कोई सवाल ना करे, कोई डॉक्यूमेंट पास न रखे और किसी ऐसे डिप्लोमेट से ना मिले जो हमें नहीं पता वो जासूस है। ये रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस जिसको हम डिस्कस करें, इट मे और मे नॉट हैपन, लेकिन रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस, यू हैड अ पॉइंट एंड देन आई विल गो। नहीं, ये जो अभी कह रहे थे ना कि फॉरेन एजेंट, इसका मैं बता रही थी कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास उसका एड्रेस है फोन के अंदर और नंबर भी है अगर, तो आपको भी पकड़ के लेके जा सकते हैं। एक बड़ा दिलचस्प है इसमें कि खुफिया एहलकारों, मुखबर या जराए की शनाख्त बताना जुर्म है। तो मियां नवाज शरीफ अगर वापस आ कहें कि मैं बताऊं मुझे क्यों निकाला, तो नाम नहीं ले पाएंगे। देखिए, मैं आपको पता था ना वो किन्होंने निकाला, उन्होंने बताना भी नहीं, उन्होंने नाम लिए थे, उन्होंने गुजरांवाला इस कानून के तहत जुर्म हो जाता है। अब नहीं बताएंगे। देखिए, मैं ही कांट से इट कि मुझे क्यों निकाला। हर चीज का एक शान नज़ूल होता है। अब जिस तरह मती साहब ने बात की, जो अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, बाहर के ममालिक से भी जहाँ सिविलियन लीडरशिप मिल रही है वहाँ मिलिट्री लीडरशिप भी मिल रही है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। सो आई थिंक उन एरियाज में जो प्रोटेक्शंस रिक्वायर्ड थी वो तो दी गई हैं, चले वो अपनी जगह पे। जो मैंने 9 मई की बात की, देखें ऐसा वाकया कभी तारीख में हुआ नहीं है और उसके रिप्रिकॉशंस क्यों नहीं हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, पीटीवी पे जो हमला हुआ, वो बड़ा वाकया था यार। मैं इससे बड़े कोट कर देता हूँ आपको, जीएचक्यू के ऊपर जो अटैक हुआ, एपीएस पेशावर में जो अटैक हुआ, किसी सियासी जमात ने एपीएस पे अटैक नहीं किया, किसी सियासी जमात ने जीएचक्यू पे अटैक नहीं किया। ये पहली दफा था कि एक सियासी जमात ये काम कर रही है। आपकी हुकूमत को यरगमाल बनाया एक ग्रुप ने फैजाबाद पर धरना देकर, योर मिनिस्टर्स हैड टू रिजाइन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो हुआ, मगर आज तक आप देखें ना क्या हुआ। फिर जुडिशरी मैनेज हुई, आज तक पीटीवी हमला केस जो है वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। हमने तो उसमें भरपूर एविडेंस भी दिया, हमने उसकी पैरवी भी की, बट पीटीवी हमला भी एक बहुत बड़ा इस मुल्क का सानिया। बट एक्सटर्नल थ्रेट की जब बात आती है, जो मैंने सैबोटाज की डेफिनेशन क्यों दी, मैंने इसलिए दी कि आप एक्सटर्नल थ्रेट पे वनरेबल थे। उस दिन अगर एक्सटर्नल थ्रेट आ जाता तो कौन रिस्पॉन्ड करता, हमें नहीं पता कौन रिस्पॉन्ड करता, मगर इसके लिए भी जिम्मेदार सियासतदान है ना, एक सियासी गिरोह ने ये हमले किए ना। सवाल ये है कि आपके एफआईए का इदारा है, पुलिस का इदारा, आप इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि आर्म फोर्सेस की प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसने अफगानिस्तान में भी झंडे गाड़े हैं इंटरनेशनल, अब उनको आपने ये काम दे दिया कि यहाँ घरों में और गली मोहल्लों में की बात कर लेते हैं, जनरल रिजवान वाला जो इशू था, एस्पियोनाज की बात कर ले, और वो आपके अंदर से निकला ना, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिकवर करेंगे। अब ये काम रह गया, जो जिन 2 फौजी अफसरान को सजा हुई थी एस्पियोनाज पे, वो आपके सामने है केस नंबर 1। नंबर 2, कलभूषण भी पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया when this law didn't exist. That's fine. इंटेलिजेंस का काम, but आप इसरार करें किसका दिफा करें? हम दुनिया में इंटेलिजेंस का काम रेड करके अरेस्ट करना नहीं होता। इंटेलिजेंस का काम इंटेलिजेंस गैदरिंग। अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो फ्रैंकली वो कर भी सकते हैं। अगर इंटेलिजेंस लेकिन विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और वो करते भी रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा बताया जाता है कि आईओबीज जो है सर वो उसका कितने हुए, कोई उसका एसओपी नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि इसको लीगलाइज कर दिया, ये कितना आपके ख्याल में डेंजरस हो सकता है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ मनफी जावी से इसको देखें, लेकिन तारीख बदकिस्मती से ऐसी है और हालात इस किस्म के हैं कि हमें फिर, इन्होंने तो इंटरम लगा के चले जाना है,
है जी, वो तो बाकी तो सारे मुल्क में भुगतना है ना। और इंटरम कितना चलता है? हाँ, वो भी जरा से पूछते ये हैं भी ना। जरा देखिएगा। बताइए। तो साहब बात थोड़ी सख्त है, लेकिन ये करते हैं यार, पाकिस्तान की एक इसीलिए रियलिटी बैठे हुए हैं हम यहाँ है। पे। पाकिस्तान की एक रियलिटी है। देखिए अब इससे भी आगे चले जाते हैं। यहाँ पर जो लेजिस्लेशन होती है आपको अच्छी तरह पता है, चाहे वो एक पार्टी के मफाद में हो या दूसरी के मफाद में हो, अपने अपनी पावर के दिनों में यहाँ से पार्लियामेंट लॉजेस से लोगों को उठा के ले जाके कानून साजी करवाई गई है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ ये भी होता रहा है, और एक ऐसे मुल्क में जहां कानून साजी करने के लिए खुद लोग आपके जो पार्लियामेंटेरियंस वो तैयार बैठे होते हैं कि हमसे ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, उस मुल्क में ये बहस करें, आइडियली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसे मुल्क में हम ये बातें कर रहे हैं जहां पर पूरी की पूरी पार्लियामेंट तैयार है कि ये करा लो, लेकिन ये शराइत पे करा लो। सो मैंने नोट रखा, मेरा मूड बनी, मेरी डिमांड पूरी कर दो, मुझे गवर्नमेंट में ले आओ। ये नोट जो है, जो दस्तावेज की बात करें उसकी। सो हम टू मच इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़े कोई डेमोक्रेट्स हैं जिनका वास्ता पड़ गया अचानक बुरे हालात से, और अब वो बेचारे मतलब उसूली लड़ाई लड़ते लड़ते गिर गए। क्या हम उनको बहुत ज्यादा ओवर पंच नहीं कर रहे हैं? मतलब मैंने सब शुरू की थी तला साहब, लेकिन Go ahead. आपने सर आप कर लेने नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि मैं पॉइंट अपना रेज ये करना चाह रहा था कि एक ऐसे मुल्क में हम, एक बात। दूसरी चीज ये, यस आइडियली हमको तो ये आवाज उठानी चाहिए, लेकिन तला साहब हमें ये भी देखना होगा कि जो टेररिज्म वाला मामला है ना, उस पर तो आप ज़रबे अज़्द, रद्दुल फसाद और मुख्तलिफ ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेंड ये सेट हो गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंसेस के ऊपर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसीज की गाड़ियां तोड़ेगी, इंस्टॉलेशंस को आग लगाएगी, तोड़ फोड़ करेगी, और उसके पास एक डेमोक्रेटिक शेल्टर होगा प्रोटेस्ट के नाम पे, तो फिर ये इतना आसान भी नहीं रह जाएगा आपके लिए कि आप उसको जो है ना वो इसमें ये इतना आसान भी नहीं रह जाएगा कि आप ढीली डाली FIA से और ढीली डाली अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट दूसरी एजेंसीज है उनसे काम करा ले। यस, ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में कवानीन बनते हैं और उसका इस्तेहसाल होता है। पीका आया इनके दौर में, पीका के ऊपर फिर अमेंडमेंट आई। आप जानते हैं पीका का मसला अगर ये आके अमेंडमेंट ना करते तो इस पे तो पूरी PTI फिट हो जानी थी। ये जो कुछ 1.5 साल के अंदर हुआ है। इसी तरीके से ये जब कवानीन बनाते हैं तो ये दूसरे का सोच के बनाते हैं, उस गड़े में प्रोटेक्शन उसकी होनी चाहिए। तो माय पर्सनल व्यू कि हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल ये समझें कि अब देखें ना, कल मिसाल के तौर पे कल MQM खड़ी हो जाती है, परसों PMLN खड़ी हो जाती है, और पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाती है, और वो सिंध में कोई चीज जलाता है, वो लाहौर में कोई चीज जलाता है, सिर्फ एक नोट क्विकली कि अभी जिस तरह से इन्होंने कहा ना, जो PTI ने किया, जो 9 मई का बार बार जिक्र करें, अगर सिर्फ उस हद तक है और अगर वाकई आइडेंटिफाइड लोगों को आपने सजाएं देनी है, वो एक अलग सेपरेट थी, वो कर रहे हैं आप बिल्कुल करें, लेकिन ये नाज़रीन इकराम जो मामला तोशा खाना का है और जज दिलावर हमयून का तज़किरा किया उन्होंने, जबकि और उनकी फेसबुक पोस्टों का भी तज़किरा किया कि जब उनकी फेसबुक पोस्टें सामने आई थी और उन्होंने खुद एतराफ़ किया था तो उसी वक्त उन्होंने कैसे अलग हो जाना था, ये कहते हुए कि अब चूँकि मेरी पोस्टें या इस तरह के मामलात मुझ पर शकूक व शबात आ गए तो मैं ख़ुद को इस केस से अलग करता हूँ। उसके बावजूद उन्होंने ख़ुद को इस केस से अलग नहीं किया, तो ये बिल्कुल समझ से बाला तर है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा नाज़रीन इकराम मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में इमरान खान के साथ जो दायरे इख्तियार का मामला है, अगर इस तरह का फ़ैसला हो जाता है तो ये यकीनन इमरान खान के साथ ज़्यादती वाली बात होगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।